अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की, यानी कि राममूर्ति दंड के जो आखिरी स्टेप है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, आखिरी स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह थकाने वाला है, क्योंकि हमने राममूर्ति व्यायाम को यानी कि राममूर्ति के दंड को शुरू कहाँ से किया था कि हमने अपने शरीर में कुंभक को भरा और उसके बाद धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आए। धीरे धीरे नीचे की तरफ आने के बाद हम फिर पूरी तरह से नीचे आ गए। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे की तरफ गए और पूरी तरह से आगे की तरफ जाने के बाद हम पुनः पीछे की तरफ आए। अब इसके बाद पीछे की तरफ आने के बाद हमारा तीसरा स्टेप शुरू होता है। तीसरे स्टेप में हमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना था। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ गए थे, अब हमें नीचे से पुनः ऊपर की तरफ जाना है। तो इस वीडियो में मैं जिस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको भी ऊपर धीरे धीरे जाना है। यह स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक थकाने वाला है, क्योंकि ये स्टेप जो है ये अंतिम स्टेप है। इसमें आप पूरी तरह से थक जाते हो, क्योंकि आपने अधिक से अधिक बल लगा रखा था और तो और आपकी मांसपेशियों पर भी अधिक से अधिक लोड पड़ रहा है, क्योंकि इस स्टेप पर आते आते जो हमारा समय है वह बढ़ जाता है। यानी कि आपने यदि पहले सेकंड से इस दंड को शुरू करा है तो आखिरी स्टेप तक आते आते आपका समय 15 सेकंड भी हो सकता है, 25 सेकंड भी हो सकता है, 30 सेकंड भी हो सकता है। तो जितना इसमें टाइम बढ़ता जाता है उतना ही हमारे शरीर का लोड भी बढ़ता जाता है। हमारी मांसपेशियों को पहले कम वजन सहना पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे शरीर का भार बढ़ता जा रहा है और भार बढ़ने की वजह से ही हमारे मांसपेशियों पर अधिक से अधिक लोड भी पड़ रहा है। तो जो अंतिम स्टेप है इसमें हमारे शरीर पर यानी कि हमारी मांसपेशियों पर अधिक से अधिक लोड पड़ता है, क्योंकि यह अंतिम स्टेप है और इसमें हमको धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना होता है। शुरुआती अभ्यास में आप पूरी तरह से इस दंड को करने में सफल ना हो पाओ, लेकिन अभ्यास की वजह से हमको इस दंड में अच्छी खासी पकड़ स्थापित हो जाती है। तो धीरे धीरे हमें इस स्टेप में ऊपर की तरफ जाना है और ऊपर की तरफ जाते वक्त यह ध्यान रखना है कि हमारा संपूर्ण शरीर टाइट रहे। हम अपने अंदर से अधिक बल को लगाएं। अंदर से अधिक बल लगाने की वजह से ही हमारी मांसपेशियां ग्रो करती हैं। दयाशंकर पाठक इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि हमारा कुंभक लगे और तो और इसके साथ साथ हम अधिक से अधिक बल लगाएं। शुरुआती अभ्यास में हम भले ही अधिक बल ना लगा पाएँ या फिर हमारा कुंभक जल्दी टूट जाए तो इसमें कोई भी हानि नहीं है, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक ही है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि इस दंड को पूरा करना है, यानी कि ऐसा ना हो कि ऊपर से आप नीचे की तरफ आए और आपने नीचे वाले स्टेप में आने के बाद आपने इस दंड को बंद कर दिया। किसी भी हाल में आपको इस दंड को पूरा करना होता है, भले ही आप 5 बार कुंभक करें या 10 बार सांस को ग्रहण करें या 20 बार सांस को ग्रहण करें, लेकिन आपको इस एक दंड को पूरा करना ही होता है। क्योंकि जब हम एक दंड को पूरा करते हैं तो फिर हमारी मांसपेशियों पर अधिक से अधिक लोड पड़ता है। यदि हम इस एक स्टेप के बाद या 2 स्टेप के बाद दंड को छोड़ देंगे तो फिर हमारी मांसपेशियों पर अधिक से अधिक लोड नहीं पड़ पाएगा। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि यदि आप वास्तव में शक्तिशाली बनना चाहते हो तो इस दंड को करना पड़ेगा और पूरी शिद्दत से करना होगा। अधिक से अधिक बल भी लगाना होगा और मांसपेशियों पर अधिक से अधिक लोड भी डालना होगा। इसीलिए तो प्रोफेसर राममूर्ति की जो दंड बैठक है कठिन है, और इसी दंड बैठक की वजह से ही जो उनके शिष्य थे प्रोफेसर दयाशंकर पाठक हो या फिर कोई और हो, वो शक्तिशाली बने थे। तो इस आखिरी स्टेप में आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना होता है और पेट को टाइट रखना होता है, जांघों को भी एकदम टाइट रखना होता है। जब आप आखिरी स्टेप में जांघों को पूरी तरह से टाइट करते हुए ऊपर की तरफ जाते हो तो आप देखोगे कि आपकी जांघें जो हैं वह पूरी तरह से भर गई हैं, यानी कि आपने उनसे इतना अधिक बल लगाया है कि वहाँ की मांसपेशियाँ पूरी तरह से ग्रो कर जाएंगी, उनमें एक पंप आ जाएगा और तो और आपको पीठ भी पूरी तरह से सीधी रखनी है। इस आखिरी स्टेप में आपको ऊपर उठते वक्त अपनी पीठ को पूरी तरह से सीधा रखना होता है और तो और आपको पीछे बैक से भी ताकत लगानी होती है, पेट से भी ताकत लगानी होती है, यानी कि संपूर्ण शरीर को ही टाइट रखते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना होता है।
और जब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं उन पर अधिक से अधिक लोड पड़ता है। और तो और यह तो अंतिम स्टेप है, इसलिए यह जो मांसपेशियां हैं उनका ये अंतिम स्टेज होगा अधिक से अधिक भार को सहन करने का, क्योंकि अंतिम स्टेप पर आते आते हमारे खुद के शरीर का ही भार इतना अधिक हो जाता है कि आप देखोगे कि अंतिम स्टेप में आपसे ऊपर की तरफ उठा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे कि आपको अधिक से अधिक बल लगाना पड़ रहा है और अधिक से अधिक बल लगाने की वजह से ही हम शक्तिशाली बनते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि शक्तिशाली बनने के लिए अधिक से अधिक बल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी वज़न को उठाने के लिए, कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए बल लगाते हैं। और यह व्यायाम ही ऐसा बताया गया है, यानी कि इस व्यायाम में ही हमको ऐसी क्रिया करनी है कि हमको अधिक से अधिक बल लगाना है। जब हम इस व्यायाम में अधिक से अधिक बल लगाने के अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं तो फिर हम बाहरी रूप से शक्तिशाली बनते जाते हैं और बाहरी रूप से ही फिर हम शक्तिशाली बल प्रदर्शन भी कर पाते हैं। इसी वजह से तो प्रोफेसर राममूर्ति हो या दयाशंकर पाठक हो, वह शक्तिशाली बने और उन्होंने शक्तिशाली बल प्रदर्शन को भी करके दिखाया। तो अब आप इस वीडियो को एक बार शुरू से देखिए कि किस प्रकार से मैं नीचे की तरफ गया हूँ और उसके बाद मैं आगे की तरफ गया हूँ, फिर पीछे की तरफ आया हूँ और अंतिम स्टेप में मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाऊँगा। इस वीडियो को देखिए और आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि राममूर्ति दंड किस प्रकार से लगानी है। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं। इस अंतिम स्टेप में आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है और पूरी तरह से ऊपर जाने के बाद अपने संपूर्ण शरीर को सीधा रखना है। कमर पर से अपने शरीर को ना मोड़ें, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम कमर पर से बल नहीं लगा पाते हैं, जिस वजह से कमर धीरे से मुड़ जाती है और ऐसा हमको नहीं करना है। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है, अपने संपूर्ण शरीर को टाइट रखते हुए ऊपर की तरफ जाना है और ऊपर की तरफ जाने के बाद हमको लास्ट में 2-3 सेकंड तक संपूर्ण शरीर को पूरी तरह से टाइट कर देना है और यहाँ पर हमारी राममूर्ति दंड जो है वह समाप्त होती है। यही राममूर्ति दंड है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि किसी भी प्रकार के प्रपंच में ना पड़ें, यही असली राममूर्ति दंड है। आप स्वयं इसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करके देख सकते हो, तो आप अनुभव करोगे कि आपको वास्तव में बल लगाना पड़ता है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मेरे बल लगाने की क्षमता बढ़ गई है, क्योंकि इसमें मुख्य बात तो यही है कि अधिक से अधिक बल लगाना पड़ता है। अब एक बात और निकल कर आती है कि हम इसको कितना करना है, तो फिर आप इसको कम से कम 5 बार तो कीजिए ही, यानी कि एक दंड को 5 बार करना है और इसके बाद यह दंड जो है वह समाप्त होती है। अब मैं अगली वीडियो में प्रोफेसर राममूर्ति जी के बैठक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि प्रोफेसर राममूर्ति जी 2 ही व्यायाम मुख्य रूप से करते थे, पहला दंड, दूसरा बैठक, और यही व्यायाम उनके शिष्य भी किया करते थे। राममूर्ति जी 10 तरह के या 15 तरह के व्यायाम नहीं करते थे। मैं पुनः आपसे कहता हूँ कि राममूर्ति सीरीज़ में मैंने जो राममूर्ति दंड और बैठक बताई है, यह असली राममूर्ति दंड और बैठक है और इसी को आप कीजिए यदि आपको शक्तिशाली बनना है।